वेलकम टू वर्ल्ड साइड चैनल। तो फाइनली पीस का समिट जो साउथ अफ्रीका के जोनलबर्ग में हो रहा था वो ख़त्म हो गया। और ये समिट काफ़ी स्पेशल था इंडिया के लिए भी और वर्ल्ड के नज़रिए से भी। आपको बताता हूँ कैसे। आपको पता होगा कि पीस का 15 समिट साउथ अफ्रीका में चल रहा था और पहले इस ग्रुप में 5 मेंबर हुआ करते थे। यस, करते थे, क्योंकि इससे एक्सटेंड कर दिया गया है, इसलिए मैंने बोला ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। जिसमें 6 न्यू मेंबर जोड़ा गया है, देख सकते हैं वो 6 मेंबर। इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इथियोपिया एंड अर्जेंटीना। ये एक्सपेंड के बाद पीस का रिप्रेजेंटेशन अब देख सकते हैं मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में हो गया है। मैप में देख सकते हैं जो ग्रीन जितना भी है सब पहले 5 मेंबर थे, अब इसमें 6 और ऐड है कि 11 हो गए। न्यू जैसे देख सकते हैं ऑरेंज में देख सकते हैं यूएई, सऊदी अरेबिया, इथियोपिया, अर्जेंटीना, ईरान। स्पेंड करना भी ज़रूरी है क्योंकि लास्ट जो ग्रुप में चेंज हुआ था वो 2010 में हुआ था, साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया था। अब 2023 इसमें 13 साल बाद ये ग्रुप में चेंजेस किया गया है। अब खुद सोचेंगे कि बोलेंगे कि पाकिस्तान ने ग्रुप में ऐड क्यों नहीं किया, क्या उसने कुछ एप्लीकेशन नहीं दिए थे ग्रुप को ऐड करने के लिए। एक्चुअली टोटल ये है कि टोटल 22 कंट्री ने एप्लीकेशन इंटरेस्ट दिखाया था ब्रिक्स में ज्वाइन करने के लिए। इसमें पाकिस्तान भी था, पर पाकिस्तान को कैसे ऐड कर सकता है आप खुद सोचिए। पाकिस्तान का ना तो ट्रेड किसी के साथ अच्छा है, ना तो इकोनॉमी का आता, पता नहीं कब डिफ़ॉल्ट हो जाए। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। अब कोई क्यों चाहेगा उस मेंबर को अपने ग्रुप में ऐड करना जिसका कुछ पता ही नहीं। कर अब इस मेंबर को ऐड कर लिया ब्रिक्स से, अब पाकिस्तान अगले साल डिफ़ॉल्ट कर गया तो इसका क्या मीडिया कवरेज होगा। ऊपर से ब्रिक्स का इम्पोर्टेंट भी घट जाएगा कि उस मेंबर को ऐड किया जिसका इकोनॉमी नहीं है, और ब्रिक्स अपने आप को बोलता है इमर्जिंग कंट्री। वेस्टर्न मीडिया ऐसा खूब मजाक उड़ाएगा, और ये ग्रुप को बोला ही जाता है कि ये वेस्टर्न मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है उसको कम करने के लिए। और ये समिट अभी पाकिस्तान के बाद हटा दिया जाए तो ये समिट काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था, क्योंकि इसमें डी डॉलराइजेशन का बात किया गया। मोदी, जिनपिंग समेत सब कंट्री ने ये बोला कि डी डॉलराइजेशन पे फोकस करना होगा हमें। इंडिया ने तो काफ़ी कंट्री के साथ रुपीस में ट्रेड करना स्टार्ट भी कर दिया है। रशिया से पता होगा जितना भी ऑयल हम लोगों ने बाय किया है वो सब मैक्सिमम लोग रुपीस में ही पेमेंट किया है। ये आर्टिकल देख सकते हैं जहाँ मलेशिया ने भी एग्री किया है कि वो ट्रेड करेगा रुपीस में। यूएई तो ट्रेड करते ही है रुपीस में। और अभी इंडिया गवर्नमेंट ने जितने पड़ोसी देश है श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह, वो सबको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आप रुपीस में ट्रेड कीजिए। इससे हम लोग का डिपेंडेंसी जो है डॉलर से वो कम होगा, क्योंकि चाइना का जो युआन है वो तो मैक्सिमम कंट्री ट्रेड करता है चाइना युआन पे। पाकिस्तान जो रशिया से कुछ खरीदता है या कोई भी कंट्री से, उसे चाइना युआन में ही पे करता है। और रशिया चाहता भी था कि जितना जल्दी हो जाए ब्रिक्स करेंसी बन जाए, क्योंकि ब्रिक्स कंट्री में करेंसी में तो अभी टाइम है, तो चाहता है कि डॉलर से जो इसका इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड में वो थोड़ा कम हो। जितने भी न्यू मेंबर ऐड हुए हैं उसके साथ इंडिया का रिलेशन काफ़ी अच्छा है, और फ्यूचर में हो सकता है इंडिया सब कंट्री को कन्विंस कर ले कि आप जो भी ट्रेड करेंगे वो इंडियन रुपीस में करेंगे, अपने करेंसी में ही। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये सब डी डॉलराइजेशन का बात कर रहा, मीडिया ने सब मीडिया समेत सब बात कर, आर्टिकल आ रहा था, क्या यूएसए को पता नहीं चल रहा? यूएसए कुछ नहीं कर रहा, कर रहा, बिल्कुल कर रहा, वो अपने तरफ से कर रहा है। यूएई, सऊदी अरेबिया को भी बोला है कि आप जो ट्रेड कर रहे हैं चाइना युआन में वो बंद कर दें और डॉलर पे ही करें। पर इससे अब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब से सैंक्शन यूएसए ने लगाया है रसिया पे और रसिया का सारा फॉरेक्स रिजर्व फ्रीज कर दिया है, तब से कंट्री को समझ आ गया कि डॉलर से जितना जल्दी हो सके हट जाओ, क्योंकि यूएसए जब चाहे किसी का भी रिजर्व फ्रीज कर सकता है। एक्चुअली इंडिया का ही केस ले लो, मान लो हम लोग का कल पाकिस्तान से लड़ाई हो गया, वॉर हो गया, और यूएसए ये बोल देता है कि इंडिया जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, और हम लोग का सारा फॉरेन रिजर्व फ्रीज कर देता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। जैसे रसिया के पास तो ऑयल था वो सेल कर दिया, तब भी वो अभी सरवाइव कर रहा है एटलीस्ट। इंडिया का अगर फ्रीज कर दिया तो इंडिया फिर ना तो चाइना से हम लोग का रिलेशन अच्छा है और पाकिस्तान से, यूएसए भी, तो इसलिए इंडिया को सोचना पड़ता। और इंडिया इसलिए ने ये ब्रिक्स में भी डीडोलाइजेशन का बात किया, और चाइना ने भी। इसलिए अब सब जान गया है कि जितना जल्दी हो सके डी डॉलराइजेशन की तरफ चले, क्योंकि ये आर्टिकल देखिए जिसमें डी डॉलराइजेशन इसमें बोला गया है कि डी
डॉलराइजेशन नॉट अ मैटर ऑफ इफ बट व्हेन USA harmony hegemony is losing its grip, has friend and foe seek currency alternative amid global sanction। ये देखिए, डी डॉलराइजेशन इज हैपनिंग एट ए स्टनिंग पेस। यूएसए में इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, डी डॉलराइजेशन हो रहा है, साफ दिख रहा है कि वर्ल्ड एक न्यू जोन में जा रहा है। अब यूएसए जितना डीकेड डोमिनेट किया है सुपर पावर, अब वो होने वाला नहीं है, क्योंकि आने वाला समय में या तो चाइना या तो इंडिया ही सुपर पावर होने वाला है, ये साफ दिख रहा है। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में या तो करेंसी चाइना युआन बनता है या इंडियन रुपीस बनता है, क्योंकि हम लोग ये भी नहीं चाहते कि चाइना युआन यूएस डॉलर की तरह इतना आगे बढ़ जाए, और हम लोग ये भी चाहते हैं कि लोकल करेंसी में इंडियन रुपीस में भी ट्रेड हो। तो हम लोग को बैलेंस बना के चलना है। क्योंकि देखिए, अगर यूएस करेंसी इसलिए भी डोमिनेट किया क्योंकि सबको पता था कि वॉर इन यूएसए से कोई लड़ सकता नहीं, यूएस का इन्फ्लुएंस था, डॉलर था, सुपर पावर था। अब रखिए यूएस डॉलर में वो कहीं कुछ नहीं होगा, वो पहले था। पर अब जब से यूएस सैंक्शन जिस तरह से लगाया हर कंट्री पे, ईरान पे, रसिया पे, इस तरफ से, अब सबको डर है कि कहीं हम लोग को ऊपर लगा दिया तो हम लोग क्या करेंगे। तो इसलिए अब सब डी डॉलराइजेशन की तरफ भाग रहा है। आने वाला समय में जो भी है सुपर करेंसी बने वो स्टेबल हो, ताकि सब कंट्री आराम से ट्रेड कर सके। अब आना इंडिया के लिए आने वाला समय में यही एक ठो समय में यही इंडिया का इसलिए चैलेंज है कि कैसे इंडिया हर कंट्री से कन्विंस करे कि वो इंडियन रुपीज़ में एटलीस्ट अपना अड़ोस पड़ोस जितना भी है पड़ोसी कंट्री को ही तो मना सकता है कि आप जितना भी है लोकल करेंसी में ट्रेड करिए या इंडियन रुपीस में करें। ग्रुप का एक्सपेंड होना भी ज़रूरी था, इससे एक यूएन को एक मैसेज जाएगा कि आप लोग जो ये स्पेंड नहीं कर रहे हैं इसको स्पेंड कीजिए, तब आपका वर्ल्ड मीडिया में तो कुछ इम्पोर्टेंट बनेगा। नहीं तो क्योंकि जब से रसिया पे इतना हुआ अफ़गानिस्तान में यूएन ने कुछ किया नहीं, तो इससे यूएन का इम्पोर्टेंस कम जाएगा। तो इससे एक मैसेज जाएगा कि आप स्पेंड कीजिए, इंडिया को आप लाइए यूएन मेंबर, परमानेंट मेंबर बनाए, क्योंकि इंडिया पूरा हकदार बनता है। क्योंकि एक इंडिया आने वाला समय में एक सुपर पावर बनने वाला, इकोनॉमी थर्ड, हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी बनने वाले हैं। तो एक इम्पोर्टेंट मैसेज मिल जाएगा यूएन को। तो आप समझ के क्यों ये ब्रिक्स समिट काफ़ी इम्पोर्टेंट था और इंडिया के लिए काफ़ी लाभदायक भी था।